हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, कॉफ़ी रीडिंग करने वाले हैं। और आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि आज की लेट नाइट फीलिंग्स क्या होंगी आपके पार्टनर की। वो आपको लेकर आज रात लेट नाइट क्या महसूस करेंगे, उनके लेट नाइट थॉट्स क्या होते हैं आपको लेकर, बेसिकली फीलिंग्स क्या होती है करंटली, उनके लेट नाइट थॉट्स फीलिंग्स आपको लेकर क्या है या होने वाली है, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ठीक है, लेकिन हमेशा की तरह बता दूं, ध्यान रखना आपको गाइज, ये मैं किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव लेवल पे ये रीडिंग हो रही है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है हर बात सबके साथ मैच करेगी, तो जितना मैच होता है उतना रखिए और बाकी चीजें छोड़ दीजिए। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं कि लेट नाइट फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस आपके पार्टनर के क्या है। ओके, सबसे पहले तो ना मुझे ऐसा लगता है कि रात का समय ऐसा होता है ना जहाँ पे 2 ही चीज़ें होती है, या तो ये पर्सन जल्दी सो जाते हैं ताकि आपको मिस ना करे, आपके बारे में थॉट्स ना आए, ठीक है? क्योंकि उससे ना उनको बहुत बेचैनी होती है और जो भी उन्होंने गलत-सलत आपके साथ किया है अब तक, उन्हें वो सब याद आने लगता है, तो गिल्ट में चले जाते हैं, ठीक है? और बहुत हेवी, इमोशनली हेवी फ़ील करने लग जाते हैं। तो 2 ही चीज़ें होती है, या तो ये इंसान जल्दी सो जाता है, और अगर ये नहीं सो पाता किसी दिन, तो ये इंसान बहुत हेवी गिल्ट में चला जाता है, बहुत मिस करता है आपको और बहुत ही इमोशनली हेवी फ़ील करने लग जाता है, ठीक है? और उससे रहा नहीं जाता है, ठीक है? यहाँ पे ना मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर कहीं न कहीं ऐसा महसूस करने वाले हैं कि अब वो नहीं अपनी फीलिंग्स छुपा सकते आपसे। बहुत हो गया वाली एनर्जी होती है ना कि यार बहुत हो गया, अब मैं उससे नहीं दूर रह सकता। अब बहुत हो गया, मुझे उससे बात करनी है किसी भी हाल में, मुझे वो चाहिए किसी भी हाल में। तो लेट नाइट इस पर्सन को ऐसा महसूस होने वाला है जहाँ पे दे विल बी लाइक, मैं नहीं छुपा सकता, मैं नहीं नाटक कर सकता कि नहीं मैं तुमसे प्यार नहीं करता, ये नाटक मैं नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, ठीक है? तो आप देखना कि मोस्टली इनके जो कॉल्स, मैसेजेस आपको आते हैं ना, वो लेट नाइट आते हैं, ठीक है? ये चीज़ आप नोटिस करना, या तो रात, मतलब रात से लेके लेट नाइट तक की एनर्जी ऐसी रहती है जहाँ पे ये पर्सन इम्पल्सिव एक्शंस ले लेते हैं, ठीक है? सो आज रात की भी एनर्जी ऐसी लग रही है जहाँ पे हो सकता है ये पर्सन आपको आउट ऑफ नोवेयर कॉल कर दे, मैसेज कर दे, बिना सोचे समझे, ठीक है? अपना ईगो भी भूल जाएँगे, क्योंकि उनसे रहा नहीं जाएगा, वो छुपाना नहीं चाहते अपनी फीलिंग्स को, वो अपनी फीलिंग से भागना नहीं चाहते, ठीक है? मुझे ना ऐसा लगता है इस पर्सन के लाइफ में कुछ चल रहा है जहाँ पे उन वो बहुत डिमोटिवेटेड हो गए हैं या बहुत ज़्यादा ना अकेले पड़ गए हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि मुझे कोई सँभालने वाला हो, मुझे कोई समझाने वाला हो, मेरा कोई सपोर्ट सिस्टम बने। और जब वो ऐसा सोचते हैं ना, उन्हें एक ही चेहरा नज़र आता है या एक ही नाम उनके दिमाग में आता है, वो हो आप। जब वो लाइफ में बहुत लो फेज़ से गुज़र रहे होते हैं, आप ही हो जो उनको समझाते हो, आप ही हो जो उनको मोटिवेट करते हो, अपलिफ्ट करते हो, सपोर्ट करते हो, जैसे भी बन सके, आप ट्राई करते हो कि उनको प्रॉब्लम ना हो और वो खुश रहे, ठीक है? तो मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी ही लग लग रही है आज रात को भी, जहाँ पे दे विल बी लाइक, यार मुझे ना उसकी ज़रूरत है, मुझे उसका प्यार चाहिए, मुझे उसका सपोर्ट चाहिए, ओके? मैं बोल रही हूँ ना, आज रात अगर इस पर्सन का कॉल मैसेज आता है ना, डोंट बी सरप्राइज्ड। आएगा तो आधी रात में आएगा, ठीक है? और मुझे लगता है इतने मैसेजेस या कॉल्स आएँगे इस पर्सन के कि आपका फ़ोन बंद पड़ जाएगा बज-बज के। मुझे ऐसा लगता है आपकी चार्जिंग खत्म हो जाएगी फ़ोन की, ठीक है?
और मैं एक बात ये भी बता दूं आपको, ये पर्सन ना रात को अलग होते हैं और दिन में बहुत अलग होते हैं। दिन में बहुत प्रैक्टिकल, कोल्ड, डिस्टेंट, ज्यादा बात नहीं करेंगे, ज्यादा कॉल्स मैसेजेस नहीं आएंगे। और रात में क्या हो जाता है, इस पर्सन को बहुत इमोशनल हो जाते हैं और फिर इनके इमोशंस इनसे ऐसी हरकतें करवाते हैं जिसका रिग्रेट इनको दूसरे दिन होता है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है आप इनको या तो अवॉइड कर रहे हो या इग्नोर कर रहे हो जानबूझ के। आपने सोच लिया है कि इसको ना मुझे लेसन सिखाना है, इसको ना मुझे दिखाना है कि तू अब मेरे साथ जो करता है वो मैं तेरे साथ करूँ, तो देख कैसा लगता है, बहुत हो गया तेरा भी। तो ना मुझे ऐसा लगता है कि आप देखो, या तो आप ऐसा सच में कर रहे हो या आप प्रिटेंड कर रहे हो। ठीक है, इनको इग्नोर कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो, एंड वो उनसे सहा नहीं जा रहा है गाइस, बिल्कुल सहा नहीं जा रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि यार नहीं, ये मेरे साथ मत कर, आई कैन बेयर एनीथिंग, बट तुम मुझे इग्नोर मत करो, मुझे अवॉइड मत करो। ठीक है। गाइस, इस पर्सन की मेरी नजरों से अगर आप शायद देख पाते ना, काश आप देख पाते, कितनी ऑब्सेशन है इस पर्सन को आपसे, कितनी ज्यादा ऑब्सेशन है। मतलब ये इंसान ना आपके बारे में सोचने के अलावा कुछ भी नहीं सोच सकता। दैट इज द लेवल ऑफ ऑब्सेशन दिस पर्सन हैज फॉर यू। मुझे पता है आपको ये सुन के झूठ लग रहा होगा क्योंकि दिखाते नहीं है आपको, ये अपनी बहुत रूड साइड दिखाते हैं, बहुत कोल्ड साइड आपको दिखाते हैं। आपको तब भी फोन करते हैं जब उनका मन करता है, तभी मिलते हैं जब उनका मन करता है। तो इसलिए आपको लगता होगा कि यार ये क्या बोल रही है दी, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, इस इंसान के पीछे तो मुझे भागना पड़ता है हर वक्त अपना कप ऑफ लव लेके। लेकिन सच बता रही हूँ गाइस मैं, दिस पर्सन इज ऑब्सेस्ड विथ यू। पागल है ये इंसान आपके प्यार में। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आज रात आपको कुछ ऐसी क्लैरिटी मिलने वाली है इस चीज को लेकर, आपको कुछ ऐसा हिंट मिलने वाला है जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये इंसान मुझ में इंटरेस्टेड है, ये इंसान मुझसे प्यार करता है, ये इंसान को मैं चाहिए हूँ अपनी लाइफ में। ठीक है, मुझे ऐसा भी लगता है गाइस, ये पर्सन ना दे वांट टू विन यू बैक। उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपको खो दिया है या वो आपको खो सकते हैं। आज रात को उनको बहुत बेचैनी होगी, उनको बहुत इनसिक्योरिटी होगी, उनको बहुत डर पैदा होगा उनके मन में कि कहीं वो आपको खो ना दे। ओके, और इस इनसिक्योरिटी के चलते ये पर्सन, मतलब दे विल बी लाइक, मैं कुछ भी कर जाऊंगा तुझे पाने के लिए, मैं कुछ भी करूंगा, साम दाम दंड भेद अपनाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लड़ना पड़े, झगड़ना पड़े, किसी के अगेंस्ट जाना पड़े, आई विल डू इट। ओके, पागलपन, पागलपन सवार होने वाला है इस पर्सन के दिमाग पे। ठीक है गाइस, इस पर्सन के अंदर आज रात बहुत प्यार देख रही हूँ मैं आपके लिए, बहुत सीरियसनेस देख रही हूँ। एक एक्शन जोन में आने वाले हैं, काफी टाइम से एकदम पांडा की तरह बैठे हुए थे ना, एकदम हाथ पैर फैला के, अब एकदम एक्शन जोन में आएंगे। ठीक है, क्योंकि इनसिक्योरिटी बढ़ेगी, ऐसे नेगेटिव थॉट्स आएंगे उनके दिमाग में कि यार वो मुझे छोड़ के चली गई तो, उसका मन बदल गया तो, उसको कोई और मिल गया तो। ठीक है। मुझे ऐसा भी लगता है कि इस पर्सन को ऐसा भी महसूस होता है कि आपको उनकी अब जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड देम नाउ। उनको लगता है कि आपने अपना मुंह फेर लिया है, आप कहीं और देख रहे हो, आपका ध्यान कहीं और है, आप डिस्ट्रैक्ट हो गए हो, आप बदल गए हो, पहले जैसे नहीं रहे, आपकी सॉफ्ट साइड जो थी वो नहीं रही है, उनको ऐसा लगता है। ठीक है, क्योंकि उनको अब आपकी सच में बहुत जरूरत है, बट आपका ध्यान नहीं है उन पे। उनको ऐसा लग रहा है गाइस, मुझे नहीं पता आप ऐसा कर रहे हो जानबूझ के या उनको मे बी सिर्फ लग रहा है, ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है या वो ओवर थिंक कर रहे हैं, बट उनको फील हो रहा है, कोल्ड बिहेवियर आ रहा है आपसे बहुत ज्यादा। आप डिसइंटरेस्टेड लग रहे हो उनको अपने में। ठीक है, बट जब आपको जरूरत थी, इस पर्सन को ये क्यों नहीं समझ आता कि जब आपको उनकी नीड थी, जब आपको उनकी जरूरत थी, उनके प्यार की, उनके प्रेजेंस की, उनके अश्योरेंस की कि हूं मैं तुम्हारे साथ, नहीं जा रहा मैं कहीं, मना लेते थे। अगर वो पहले ही एफर्ट्स डाल देते आप में और तब आपको दिखा देते कि भाई मैं कितना इंटरेस्टेड हूँ तुम में, या मैं कितना प्यार करता हूँ या कितनी प्यार करती हूँ तुमसे, तो तब जब आपको उनकी जरूरत थी तब इस पर्सन ने आपकी कदर नहीं करी या फिर आपको वो प्यार नहीं दिया, आप पे ध्यान नहीं दिया। एंड अब उनको जरूरत है तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप उन पे ध्यान दोगे। क्यों? जब तुमने नहीं किया भाई मेरे लिए कुछ, तो मैं क्यों करूं? राइट? ये पर्सन आपके पास्ट बिहेवियर को बहुत मिस करने वाले हैं आज रात।
ठीक है, लेट नाइट उनके थॉट्स यही होने वाले हैं कि यार वो ऐसी थी पहले, अब ऐसी हो गई है, यार वो मेरे लिए ऐसा करता था, अब वो ऐसा हो गया है, ठीक है? सो कंपैरिजन होने वाली है, पहले कैसे थे आप, अब कैसे हो गए हो, ठीक है? मुझे ऐसा भी लगता है कि इनके लाइफ में कुछ बदलाव हो रहे हैं, कुछ तो चेंज हो रहा है इनके लाइफ में, ठीक है? कुछ तो बदलाव आ रहे हैं, बड़े-बड़े नॉट छोटे, कुछ बड़े बदलाव आ रहे हैं। मेबी इन्होंने अपनी फील्ड चेंज करने के बारे में सोचा है, या जॉब छोड़ दी है, या नया जॉब ढूँढ रहे हैं, या कहीं और शिफ्ट होने की सोच रहे हैं, कुछ नया करने की या बिज़नेस करने की सोच रहे हैं। कुछ तो चेंज आ रहा है इनके लाइफ में, एंड वो चेंज बहुत ही उनके लिए बहुत ही हेवी है, ठीक है? क्योंकि इस पर्सन को बहुत कम्फर्ट, मतलब इनकी ना एक लाइफ एक रूटीन में चल रही थी, ठीक है? सुबह उठना, जिम जाना या खाना खाना, सोना, पीना, ये काम करना, जो भी ये करते हैं, फिर रात को आकर खाना पीना, सोना, दोस्त, ये वो। लेकिन ये कम्फर्ट ज़ोन था उनका, और अब कुछ बदल गया है, ठीक है? एंड ये वो छुपा रहे हैं गाइज़ आपसे। वो अभी तक नहीं बता रहे आपको, लेकिन मुझे लगता है कि आपको इस बारे में यूनिवर्स बहुत जल्दी ये चीज़ें आपके सामने रिवील कर देगा कि ये अपनी लाइफ में क्या नया कर रहे हैं। क्योंकि जो कुछ तो बदल रहा है, और जो भी बदल रहा है, वो उनकी बेटरमेंट के लिए है। आपकी भी देखो, अगर वो सुधर जाएँगे, वो बदल जाएँगे, तो वो आपके लिए भी फ़ायदेमंद ही रहेगा ना। आपके लिए भी वो नुकसानदायक थोड़ी ना है, राइट? इस पर्सन को ना ऐसा महसूस होने वाला है गाइज़ कि आपके पास उनके लिए वक़्त नहीं है। आप अनअवेलेबल हो, अनअप्रोचेबल हो गए हो। आपसे बात करना भी मतलब ना के बराबर, मतलब नामुमकिन हो गया है। इवन टू टॉक टू यू हैज़ बिकम नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, और उनको उस बात के बारे में सोच के बहुत हर्ट होने वाला है, ठीक है? कि यार, एक वक़्त था जहाँ पे मेरी एक कॉल पे या एक मैसेज पे वो रिप्लाई दे देती थी, ये होता था, वो होता था, और देख आज कैसे हो गया है, मैंने क्या सिचुएशन बना दी रिलेशनशिप की, मैं उसके लायक ही नहीं हूँ, मैं पागल हूँ, बेवकूफ़ हूँ, ठीक है? अ, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर भी ना, अगर आप उनको कोल्ड वाइब्स दे रहे हो ना, तो वो भी आपको कोल्ड वाइब्स दे सकते हैं गाइज़ रिटर्न में, ठीक है? अगर आप इंटरेस्ट दिखाओगे, तो ही आपको इंटरेस्ट दिखाएँगे। बट अगर आप इनको बहुत ज़्यादा कोल्ड वाइब्स दे रहे हो, आप इनको अवॉइड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हो, तो ये भी आपको अवॉइड कर सकते हैं, या इग्नोर कर सकते हैं, या डिटैच हो सकते हैं थोड़ा-सा फॉर अ व्हाइल। बट हाँ गाइज़, ये जब भी जाते हैं ना, आप ये मत सोचना कि ये वापस नहीं आएँगे, क्योंकि इनका इंटेंशन ही होता है वापस आने का। और नेक्स्ट टाइम जब भी आपसे मिलेंगे या बात करेंगे, या जब आपका रियूनियन होगा इस पर्सन के साथ, आप नोटिस करना कि ये जो भी ऑफ़र आपके सामने रखने वाले हैं ना, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, और बहुत ही बड़ा ऑफ़र होगा। हो सकता है इन्होंने शादी की सोच ली है आपके साथ, या घरवालों के सामने आपके लिए स्टैंड लेने का डिसीज़न ले लिया है। कुछ तो इन्होंने बहुत बड़ा मैंने बोला ना गाइज़ आपको, इनकी लाइफ़ में कुछ बड़ा हो रहा है, और वो आपसे छुपाया है इन्होंने, क्योंकि उनको लगता है अभी सही समय नहीं आया है आपको बताने का, या आपको वो चीज़ अभी पता नहीं भी हो तो भी चलेगी, और ये चीज़ आपको लेकर ही है। मेबी इन्होंने शादी को लेकर सोच लिया है, कुछ कमिटमेंट को लेकर सोच लिया है, या कुछ कुछ तो बड़ा सोचा है गाइस इस पर्सन ने, ठीक है? और वो आपके सामने, ये इस पर्सन ने नहीं बताया ना, तो भी यूनिवर्स वो चीज़ आपके सामने लाएगा ही लाएगा बहुत जल्द, ठीक है? तो ये आने वाले तो हैं आपके पास, बट खाली हाथ नहीं आएँगे, कुछ सॉलिड ऑफर लेकर आएँगे। सो आप भी रेडी हो जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि देखो, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपके घर में मेहमान आ जाए और आपका घर एकदम बिखरा पड़ा है, यू नो आप खुद भी बिखरे हुए हो, तो वो इम्प्रेशन बहुत खराब जाता है, राइट? तो आप रेडी हो जाओ, अपना माइंडसेट रेडी कर लो, क्योंकि बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, जिसके लिए शायद आप रेडी नहीं हो, इसीलिए डिवाइन मुझसे आपको ये मैसेज देना चाह रहा है कि बी रेडी, ठीक है? एनीवेज़, कैसे लगी गाइज़ रीडिंग, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे गले में इतनी किच-किच हो रही थी थ्रू आउट द रीडिंग। मुझे ही पता है मैंने कैसे कंटिन्यू किया है रीडिंग को, इसलिए थोड़ी-सी छोटी रख रही हूँ रीडिंग आज। कैसे लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर आपको 12-12 पोर्टल बुक कराना है कैंडल स्पेल, तो प्लीज़ जल्दी-जल्दी बुकिंग्स करिए, स्लॉट्स लिमिटेड है। अब 12-12 पोर्टल की बुकिंग उसको करानी चाहिए जिसको अपने रिलेशनशिप को एक नतीजे तक पहुँचाना है। वो चाहते हैं कि हमारा रिश्ता कभी एंड ना हो, चलता रहे, ठीक है? ऑब्स्टैकल्स आए जाए सब कुछ हो, लेकिन हमारा रिश्ता चलता रहे, और शादी तक या एंड तक हम लोग साथ में रहे। उन लोगों को ये रिचुअल कराना चाहिए 12-12 पोर्टल,
ठीक है। फुल मून की रिचुअल उनको करानी चाहिए जिनको अपने रिलेशनशिप में से नेगेटिविटी हटानी है, नज़र हटानी है, बुरी नज़र किसी ने लगाई है, या हैवीनेस जो है, किसी ने तंत्र वंत्र कुछ किया है, ब्लैक मैजिक किया है, स्पेल कराया है कुछ आपको दूर करने के लिए। तो नेगेटिविटी ओवरऑल रिलीज करने के लिए, हटाने के लिए और एक प्रोटेक्शन देने के लिए आपको ये स्पेल कराना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट भी मैं बहुत सारे स्पेल्स करती हूँ, पर्सनल रीडिंग भी मैं देती हूँ। आपके मन में कुछ भी सवाल है अपने रिश्ते को लेकर, करियर को लेकर, हेल्थ को लेकर, कुछ भी आप वो पूछ सकते हो। एंड अगर आपको स्पेल जार स्पेल, ऑयल स्पेल, पोटली बनवानी है, कोई भी यंत्र लेने हैं आपको, जैसे सूर्य यंत्र, कनकधारा यंत्र, शुक्र यंत्र, या फिर कुबेर यंत्र, संपूर्ण यंत्र, सब कुछ है मेरे पास गाइज। मैं अभिमंत्रित करके देती हूँ, सिद्ध करके देती हूँ, ताकि आपको टेंशन ना रहे। आप सीधा स्थापित कर सकते हो अपने घर में। और आपको कोई भी पर्सनली एक्टिवेटेड एंड चार्ज्ड क्रिस्टल्स भी लेने हैं, वो भी आप मुझसे ले सकते हो। यहाँ पे आपको, जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखा दूँ, ये क्लियर क्वार्ट्ज है, ये ब्लैक टॉर्मलाइन है, ये आपको क्लैरिटी देता है, ये आपको आपकी क्लेंजिंग करता है, आपके ऑरा क्लेंजिंग, और ये आपको नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, सो या यू कैन रीच आउट टू मी ऑन दिस गिवन नंबर। मिलते अगली वीडियो में, बाय।